के बड़े बड़े ओहदों पे बैठने वाले बड़े बड़े लोगों ने, सियासतदानों ने कभी अपनी सियासी टीम खड़ी करने के लिए नहीं सोचा, कभी अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करने के लिए नहीं सोचा। आज जब आवाज़ उठाने की बात आती है, जब मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो यही मुसलमान बेसहारा, लाचार, बेबस मुसलमान कहीं अखिलेश यादव को देखता है जिसको वोट दिए हुए है, कहीं मायावती को देखता है, कहीं राहुल और सोनिया को देखता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं मुसलमानों के संविधान के दायरे में रहते हुए उनके हकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन मायूस मुसलमान को ये अब समझ में आने लगा है कि ना अखिलेश यादव उसकी आवाज़ बन करके, न मायावती उसकी आवाज़ बनेगी और न राहुल और सोनिया उसकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं। ये लोगों की मौन सहमति है मेरे भाइयों, ये लोगों की जो है हिंदू राष्ट्र के लिए मौन सहमति बीजेपी के साथ मिली हुई है, क्योंकि ये एक बहाना ढूंढ चुके हैं कि अगर हम मुसलमानों के हक़ में बोलेंगे तो बहुसंख्यक समाज की आवाज़ जो है, बहुसंख्यक समाज जो है वो कहीं ना कहीं छटक करके बीजेपी के साथ चला जाएगा। जबकि ये एक मिथ्या है, एक भ्रम है, एक लोगों को बहलाने के लिए एक सगुफा है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है मेरे भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों के सामने जुलूस ले जा करके और भद्दे भद्दे नारों के साथ, भद्दी भद्दी गालियों के साथ, भद्दे भद्दे अल्फाजों के साथ मुसलमानों को उकसाया जाता है, प्रवोक किया जाता है, और फिर उसके बाद ये भांड मीडिया बैठ करके ये कहती है क्या मुसलमानों की मस्जिदों के सामने से जुलूस, रामनवमी का जुलूस ना गुजरे। मैं उस भांड मीडिया से पूछना चाहता हूँ, उस दलाल मीडिया से कहना चाहता हूँ, ये बताओ दलाल मीडिया, क्या 70-74 सालों में इससे पहले क्या मुसलमानों की मस्जिदों के सामने से रामनवमी का जुलूस नहीं गुजरा था? ये हिंदुस्तान है, ये मुल्क हिंद है, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग भाईचारे से रहना पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से संघ परिवार और बीजेपी ने यहाँ पे नफरत की राजनीति शुरू की है, नफरत की राजनीति की दीवारें उठा दी है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि अब बहका हुआ हिंदू समाज जो बीजेपी के जाल में पूरी तरीके से मकड़ जाल में फंसा हुआ है, वो मुसलमानों से नफरत करता है, वो मुसलमानों के धर्म के बुनियाद पे उससे नफरत करता है। और इसको संभालना जिसकी जिम्मेदारी होती है सरकार की, वो कहीं ना कहीं इन भगवा आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, कहीं ना कहीं इन भगवा आतंकवादियों को फेलिसिटेट करती हुई दिखाई देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जिस तरीके से सीतापुर में वो जो मुनि करके एक बाबा था, उसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को घरों से निकाल करके उनके साथ बलात्कार किया जाएगा, खुलेआम ऐसी धमकी देने वालों के साथ सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, FIR करके उसको खुला छोड़े हुए है और उसकी गिरफ्तारी तक अभी तक नहीं हुई। तो आप लोग इसे समझने के लिए तैयार रहिए कि आने वाला वक्त इससे भी बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी पेशन गोइयाँ, सारी हदीसें उस दौर की तरफ इशारा कर रही हैं जब हिंद के मुसलमानों पे बर्बरियत और जुल्म का पहाड़ और मजालिम ढाए जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। हमने समाजवादियों की गोद में बहुत खेल लिया, हमने बसपाइयों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर ली, हमने कांग्रेसियों को दौरे इख्तिदार की कुर्सी पे 50 से 60 सालों तक बैठाए रखा। आखिर मैं अपने उन बड़े उलमाए दीन और बड़े उलमाए इकराम से पूछना चाहता हूँ कि आपने हासिल क्या किया, आपने क्या हासिल किया और क्या आपको आगे चल कर के हासिल होने वाला है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूँ, एक आवाज़ वाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, मुसलमानों के ही हक में नहीं, जो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो आज मैं यार उन अहमकों से कहना चाहता हूँ, उन जाहिलों से कहना चाहता हूँ, आपको इसलिए ये लगता है कि वो मुसलमानों की पार्टी है क्योंकि हिंदुस्तान में आज के दिन में सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़्यादा परेशान या प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो मुस्लिम कौम है और दूसरे नंबर पर दलित समाज के लोग हैं। तो जब आवाज़ उठेगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की या कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों की, तो इन्हीं दो कौमों के लिए उठाई जाएगी। बाकी हर कौम का अपना नुमाइंदा ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली में बैठा हुआ है, वो चाहे बर्मा समाज हो जाए, वो चाहे यादव समाज हो जाए, वो चाहे ठाकुर समाज हो जाए, वो चाहे ब्राह्मण समाज हो जाए, हर लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन मुसलमानों और दलितों की नुमाइंदगी करने वाली कोई बेबाक अगर जमात है
तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम मुत्तहिद हों तो बदल दें निज़ाम गुलशन, और मुंतशिर हों तो मरो शोर मचाते क्यों हों। किसी शायर ने ये बात कही थी और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर 2 से 4 नुमाइंदे भी ऐवान असेंबली में आज बैठे होते तो वो सीतापुर का जो बाबा मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम ख़वातीनों को घर से निकाल करके रेप करने की बात कर रहा था, उसके साथ उसका जब तक गिरफ्तारी ना हो जाती तो शायद वो चारों विधायक या 5 के 5 जो भी विधायक बैठे होते हैं ऐवान असेंबली में, वो खामोश ना बैठते। वो मजलूमों की आवाज़ बन करके, मजलूमों के लिए एक ढाल बन करके खड़े रहते, और जब जब जुल्म या बर्बरियत होती तो वो आपकी आवाज़ ऐवान असेंबली के अंदर फ़ौरन का फ़ौरन उठाते। मेरे भाइयों, अभी भी सोचो और समझो इस चीज़ को। हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ लोग सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके ये दिखाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए हम जो है अभी भी उनको साथ रखने के लिए तैयार हैं, या उनके साथ नारेबाजी करके या रामनवमी के जुलूस में हाथ उठा करके ये दिखाना चाहते हैं। ये भी एक ढोंग रचा जा रहा है ताकि मुस्लिम समाज ये समझ ही नहीं पाए असल में आने वाला वक्त कैसा है। असल में आने वाले वक्त में क्या बस से बदतर तरीके से मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जाते हैं। तमाम ऐसी खुफिया रिपोर्टें आती हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड करने के लिए तमाम तरीके से सरकारें, बीजेपी सरकार और संघ परिवार या आरएसएस की चालें चली जा रही हैं। मेरे भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद एक बेबाक जमात है जो मुसलमानों और दलितों और पिछड़ों के हक में आवाज़ उठाती है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि मेरे समाज के वो लोग जो हिंदुस्तान में बसते हैं, जो हिंदुस्तान को एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह देखना चाहते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है। जुल्म अगर किसी पे भी होगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उठाएंगे, या उनके नुमाइंदे जो भी जहाँ जिस ऐवान असेंबली में बैठे हुए हैं, या इम्तियाज़ जलील साहब जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो आवाज़ें ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हर मज़लूम के हक़ में ज़रूर उठाई जाएगी। और मज़लूम कोई भी हो, किसी भी समाज का, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मज़लूम के साथ खड़ी हुई दिखाई देगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप ये मत समझिए कि आप बेसहारा असहाय हैं। आप अपनी क़यादत को खड़ा करिए, आप अपनी क़यादत के साथ सीने से सीना, कंधे से कंधा मिला करके चलिए। उसके बाद देखिए इंशाअल्लाह ताला हमारे जिताए हुए नुमाइंदे इंशाअल्लाह ताला ऐवान असेंबली, ऐवान पार्लियामेंट में आपकी नुमाइंदगी करेंगे, मजलूमों की नुमाइंदगी करेंगे, आपके आंसुओं की तर्जुमानी करेंगे, मजलूमों के आंसुओं की तर्जुमानी करेंगे। मैं बार बार, आज मेरे ख्याल से मैं सैकड़ों मरतबे, क्या आपके दरमियान लाइव नहीं आया, सैकड़ों मरतबे लाइव आकर के आपको मैसेज देता रहा और यही कहता रहा कि मेरे भाई बहकावे में मत आइए, अभी भी वक्त है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद एक जमात है जो आपके हक हुकूक के लिए, मजलूमों के हक हुकूक के लिए, बेसहारों के हक हुकूक के लिए, सारे ऐसे समाज जो पिछड़े हैं, जिनकी आवाज़ें सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुँच सकती, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उसको पहुँचाने का काम कर रही है। बगैर आपके जिताए हुए, बगैर आपके वोट दिए हुए भी आज अगर मुसलमानों के हक में कोई आवाज़ उठ रही है तो वाहिद एक मजलिस इत्तेहाद